आज हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें दो नवजात मासूम जिंदा जलकर खत्म हो गए हैं। दोनों मासूम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, अचानक से घर में आग लगती है और आग को देखने के बाद दोनों डर जाते हैं और चूंकि वो बचपन में नासमझ, उनको पता नहीं होता, जाकर के भूसखार में छुप जाते हैं। हवा के तेज के कारण आग बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाती है और जो भूसखार रहता है, जहाँ पे भूसा रखा हुआ रहता है, पूरा भूसा में आग लग जाता है और दोनों मासूम जिंदा जलकर समाप्त हो जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये वही भूसा है। आप अभी भी यहाँ पे काला काला जो उसका राख बचा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। दोनों इतने डर गए थे कि दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ जब वो बॉडी प्राप्त हुई, यहाँ पे जितने भी परिजन या जितने भी गांव समाज के लोगों ने उनको देखा, हर एक आदमी देखने के बाद मूर्छित हो गया। वो स्थिति थी उन मासूमों की, कोई देख नहीं पा रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से हटाया गया है। हम थंबनेल में तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आप अगर इंसान हैं तो आप विश्वास मानिए, वो तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नग्न आंखों से वो तस्वीर, वो जो बॉडी था वो देखना संभव नहीं था, इतना भयावह है। आप तस्वीर देखिएगा तो देखने के बाद आप विचलित हो जाइएगा। सोचिए, जिन परिजनों ने उन बच्चों को जन्म दिया था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जिसके सामने वो खेलते कूदते थे, जब वो परिजन उनको देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीता होगा। आप सोच करके देखिए क्या हालात होगा घर का। आइए अभी हम आपको पहले घर को दिखाते हैं, घर का क्या हालात है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस परिस्थिति में अभी ये पूरा घर परिवार जी रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे उनका घर था। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, जो आपको चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कभी घर हुआ करता था। आज से महज 2 दिन पहले की ये घटना है। देखिए चारों तरफ सिर्फ राख ही राख फैला हुआ है। घर में मौजूद एक भी सामान मौजूद नहीं है और भाड़ में जाए सामान। परिवार वालों को सामान से क्या लेना देना है। इस परिवार का जो मासूम बच्चा था, भविष्य था इस परिवार का, वो दोनों जिंदा जल गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये लोग गरीब लोग हैं, किसी तरह कमाते खाते हैं। फूस का घर था, इसमें इनकी क्या गलती है? क्या बोलना चाहेंगे सर? इतना दिल दहला देने वाली घटना हुई है आपके घर के पास, 2 मासूम खत्म होकर के रह गए हैं, पूरा घर समाप्त हो गया है, घर का एक एक चीज़ खत्म हो गया है, पूरे घर वाले वीरान होकर के रह गए। क्या आप लोगों की मदद करने के लिए अभी तक कोई आया है? आए हैं सर, कुछ लोग तो आए हैं मदद करने के लिए। आए हैं मदद? हाँ, गांव से भी हम लोग कुछ हेल्प किए, मदद किए। जो भी खाने पीने का प्रबंध हम लोग 4 दिन से कर ही रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ये तो बहुत अप्रिय घटना हुआ, बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। देखा था सर उन दोनों मासूमों का शव जब प्राप्त हुआ था, क्या आपने उस शव को देखा था अपने? हाँ जी, अपनी आंखों से देखा? देखे थे सर हम लोग सब अपने हाथों। वहीं पे हम लोग मौजूद ही थे। आग लगी सबसे पहले हम ही लोग का घर आसपास में ही है, सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे हैं। जो दूर के लोग हैं वो तो चलिए लेट से थोड़ा पहुंचे हैं, बाकी हम सब लोग यहीं थे। ठीक है, और बड़ी मुशक्कत से जो है आग को बुझाया गया। बहुत तेज हवा चल रही थी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये फूस का घर था, इन लोगों को पक्के का मकान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण आज ये फूस का घर क्या चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे, अगर ये फूस का नहीं होता तो आज ये घटना नहीं हो पाती और दोनों मासूम बच्चे की जिंदगी नहीं जाती। आज जो है ना, उसके नाना जो भी है, रो रो के बुरा हाल। यहाँ तक कि हम लोग आस पड़ोस के लोग भी 2 दिन से खाना पीना नहीं खाया उस बच्चे को देख करके। ऐसे हालात में कैसे खाना कोई खाएगा? उस मासूम की जो स्थिति थी, अगर कोई भी आदमी उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख लेगा तो उसको कैसे खाना घुसेगा अपने पेट के अंदर? मासूम बच्चे को देख के वो हमारे पास में नहीं है कि हम क्या खाएंगे, रात में क्या वो रहेंगे, वो नहीं है। देख लीजिए आपका सामने है, क्या है मेरे पास में? कुछ नहीं है, सारा घर समाप्त हो गया। कोई भी सब मेहनत करके लिए थे, सब जल के राख हो गया। अब इसके लिए आप लोग सोचिए क्या करोगे। नहीं, मुखिया का अभी तक कोई पता ही नहीं है। मैं पत्रकार महोदय से गुजारिश करता हूं कि आप इसको जो है कि अलग ढंग से बना करके इसको सरकार के माध्यम से आप जल्द से जल्द जो है कि मुआवजा दिलवाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पत्रकार जो है ना, ये अन्नदाता भी होता है, उसके बाद जो है कि रक्षक भी होता है। सबसे ज़्यादा रक्षक जो है कि आप पत्रकार हैं और पत्रकार का सबसे बड़ा माइंड है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में आपका पत्रकारी जा सकता है और आपके माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। आप घर के पूरे सामान को देखिए, आप पेटी देखिए, घर का आप पेटी देखिए, घर के पूरे सामान को देखिए। ये देखिए, ये गरीब मजदूर है, इनका मटर देखिए, पूरा मटर जल गया है। आप यहाँ पे देखिए, जो भी कुछ इस घर में मौजूद था, पूरे घर को देखिए। नीचे को दिखाते, एक भी ऐसा चीज मौजूद नहीं है। आप पूरे घर को देखिए, इस घर में क्या बचा हुआ है।
क्या इस घर के लोग खाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये गरीब लोग हैं, किसी तरह आलू उपजाते हैं। आप देखिए पूरा आलू जल के खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं ये है गरीबों के हालात। आप देखिए पूरा आलू जल के एक साथ समाप्त हो गया है। और जब ये लोग मुखिया सरपंच से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मीटिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग आवाज नहीं उठा सकते, किसी के सामने जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। औकात नहीं है उसके पास में बोलने का। कैसे आपके पास औकात नहीं है सर? ये देखिए मजदूरी, दूसरे का खेत से मजदूरी करके हम इस हालात में मजदूरी करके ये आलू लाए थे। हमको, हमारे पास में जगह जमीन नहीं है, पोड़ोपट्टी कुछ भी नहीं है, और 6-8 आदमी को कमा करके खिला रहे हैं। अकेला एक दिल्ली में रिक्शा चालक हूँ। किसी से पूछिए, हाथ में ठेला देखिए और घर में भी ठेला देखिए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे मेरा ये सिर कहेगा लेकिन झुकेगा नहीं। हम ईमानदार लड़का है। और इस हालात में आते हुए घर आए, देखे तो बोला, गांव का आदमी बोला 5 से 7 मिनट नहीं लगा, पूरा घर स्वाहा हो गया। आप देख सकते हैं ये गरीब आदमी है, किसी तरह रिक्शा चला के अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे। पूरा घर इनका समाप्त होकर के रह गया। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? एक ही चीज निवेदन करना चाहते हैं, ये सबसे पहला तो इसका घर का मुआवजा मिलना चाहिए। घर, हाँ, 2 बेटे हैं, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। और बच्चे का जो हुआ है, हाँ, जो उसका होता है वो मिलना चाहिए। दूसरा नंबर, एक बच्चा उसको एक ही बेटा था, ऑपरेशन खोल के कुछ भी नहीं है, एक ही बेटा था। लड़की है, एक छोटी है। आजकल हुआ बच्चादानी भी निकाल चुका है, उसको बच्चे होने का कोई चांस नहीं है, किया हुआ है। आप देख लीजिए उसके साथ क्या दिक्कत है। देखिए ये गरीब लोग हैं, इनके साथ अक्सर अन्याय होते रहता है, देखने सुनने वाला कोई नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी मुआवजा इनके लिए बनता है, क्योंकि ये घर अब खाने को मोहताज हो गया। ये ऐसे ही गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चला के किसी तरह अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, घर को खिला पिला रहे थे। आज इनके घर में आग लगने के कारण इनके घर का जो मासूम था वो जिंदा जल करके समाप्त हो गया है। आप सोच सकते हैं किस हालात में होगा ये परिवार। आइए आपको उनकी मां के पास लेकर के चलते हैं, जिसका वो बच्चा था जो समाप्त हो गया। उनकी मां से कुछ आपको बात करवाते हैं। देखिए ये वो मां है जिनका वो मासूम बच्चा था, वो बेटी जो थी वो इन्हीं की थी, और ये इनका बेटा। आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चा भी उस वक्त यहीं मौजूद था। 2 बच्चे डर के मारे उस भूसखार में घुस गए, जो दोनों बच्चा समाप्त हो गया। और ये बच्चा, इसका दिमाग इतना एक्टिव हुआ कि ये भाग करके दूसरे तरफ चले गया, खेत के तरफ चले गया, जिसके कारण आज ये मासूम आपके सामने खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम इनके बारे में भी आपको बता रहे होते कि एक घर के 3 बच्चे समाप्त हो गए हैं। आज इस माँ का आप हालात देख सकते हैं, ये घर आप देख सकते हैं। देखिए इन लोगों को सरकार की तरफ से एक तिरपाल मिला है। क्यों? जब ये घर जल गया है तो एक तिरपाल मिला, आप देख सकते हैं। तिरपाल के किनारे, तिरपाल के सहारे अब ये जीवन यापन कर रहे हैं। घर में ना खाना बनाने के लिए कुछ है। ये है गरीबों के हालात, ये है गरीबों की स्थिति, और इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं। अगर किसी से बात की जाती है तो मुखिया सरपंच मीटिंग में रहते हैं, घर को देखने तक को नहीं आते। गरीब आदमी के साथ चालन करके किसी तरह अपने परिवार को चलाता है, फूस का घर बनाता है कि हम अपने परिवार को किसी तरह चलाएंगे। चूंकि आप ये बात जानते होंगे कि बिहार में रोजगार की इतनी ज़्यादा समस्या है, इतना ज़्यादा परेशानी है कि लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं और उन किसी तरह अपना घर बना करके, सरकारी ज़मीन पर अपना घर बना करके आवास में ये रह रहे थे। आप लोग सभी जानते होंगे कि इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे है, भूमिहीन है, उसको एक आवास प्रदान कराया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पे जब भी आप इस चीज को देखिएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? घर जलने के बाद एक तिरपाल, आप देख सकते हैं, यही है वो तिरपाल। यही तिरपाल इन लोगों को मिला है। इस तिरपाल के अंदर अब 8-10 सदस्य अपना जीवन का यापन करेंगे, गुजर बसर करेंगे। आप ये पलंग को देखिए, ये पलंग पूरा जला हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा जल करके खाक हो गया। ये बस इसका ढांचा बचा हुआ है। आप अगर एक हाथ इस पे जोर से रख देंगे तो ये टूट जाएगा। इस मासूम को देखिए जो अभी जीवित है, अब इसका पालन पोषण कैसे होगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। इस महिला को देखिए जिनका जो मासूम बच्चा समाप्त हो गया है, इनके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या पूछें अब हम इनसे पूछें कि आपका बच्चा कैसे समाप्त हो गया, कैसे खत्म हुआ। आप देख सकते हैं इन लोगों के हालात। कहा जाता है ना, गरीब भूख से लड़ेगा या फिर अपने समाज से लड़ेगा, दुनिया से लड़ेगा, किस चीज़ से लड़ेगा। ये लोग अपने पेट का पालन करने के लिए पूरे दुनिया समाज से लड़ाई करके जिंदा हैं, क्योंकि खाने को अगर कुछ नहीं है तो कैसे क्या करेंगे। अभी तक ये लोगों ने किसी को कुछ नहीं बोला है, कहीं जाकर के कोई आवेदन नहीं दिया है, ना किसी से कोई मुआवजा की मांग की है। मुखिया से मांग किया गया कि आप आकर के देखिए, और इन लोगों को मुखिया देखने तक को नहीं आए हैं, ना इन लोगों की कोई मदद की गई अभी। दीदी क्या बोलना चाहेंगे आप, जो क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, आप बोलिए।
क्या मांगे, बच्चा तो नहीं है, घूर के आ सकता है। इसके सिवाय जो होगा वही कर दीजिए। देखिए ये माता क्या बोलेगी, इनका बच्चा समाप्त हो गया है, ये क्या मांगेगी किसी से। बस अब इनको रहने के लिए घर नहीं है। किसी तरह आप सोचिए कैसे कोई एक तिरपाल के नीचे अपना जीवन को यापन करेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, कृपया करके इन लोगों के लिए जो मुआवजा हो सकता है वो दे। वैसे हम जा कर के पर्सनली बात करेंगे और इन लोगों को आवास दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज जो आए दिन गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय होता है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप ज़रूर बताइए।